अभी हम एक्सरसाइज 5.1 नाइन्थ क्लास मैथ का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इसमें हमें थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना होगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स 2 हैं और इसी तरह वाई स्क्वायर वाली टर्म्स भी 2 हैं और एक हमें सिर्फ कांस्टेंट दिया गया है 3। अब हमने इस 3 को ब्रेक करके 2 हिस्सों में लिखना होगा, यानी इस 3 को ही हमने 2 हिस्सों में लिखना होगा। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने ये फार्मूला बनाना है एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी। अब एक्स के लिए बनाने के लिए हमें चाहिए थी 3 टर्म्स, लेकिन हमें गिवन है 2 टर्म्स। देखें, एक्स स्क्वायर एक गिवन है और एक 4x गिवन है, यानी इसके साथ हमें एक कांस्टेंट चाहिए था जिसके साथ x ना हो, तो वो एक ही है जो है 3। और y के लिए भी हमें इसी तरह 2 वैल्यूज़ चाहिए थी, y वाली, एक वाई स्क्वायर एक y, और एक हमें कांस्टेंट चाहिए था। अब दोनों के लिए हमारे पास सिंगल एक ही कांस्टेंट है जो कि है 3। अब हमें 3 2 दफ़ा चाहिए था, या हमें 2 कांस्टेंट चाहिए थे जो x के लिए भी और y के लिए भी, लेकिन इधर हमें सिर्फ 3 दिया गया। तो हमें इस 3 को ही एक और अंदाज में लिखना होगा। वो अंदाज क्या है? 3 को हम लिखेंगे 4 - 1। इस 3 को हम रिप्लेस कर देंगे 4 - 1 के साथ। तो अब हमारे पास 2 कांस्टेंट आ गए, 4 - 3 भी प्लस 3 होगा। लेकिन इस तरह हमने इसलिए किया है क्योंकि अब हमें x के लिए भी एक चाहिए था और एक y के लिए चाहिए था। तो अब हमारे लिए 4 - 1 ही क्यों किया है हमने, 6 - 3 क्यों नहीं किया है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमें फार्मूला भी देखना है, हमने फार्मूला भी बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमें देखें, एक एक्स स्क्वायर एक 4x, और इसके साथ हम इसको ले लेंगे 4 को। अब यहाँ पे आपने लिखना है रीअरेंजिंग। हम दोबारा से इसको अपने हिसाब से अरेंज करके लिखेंगे। तो मैंने क्वेश्चन को इन जितनी भी टर्म्स हैं इनको मैंने रीअरेंज कर दिया है। अब आपके लिए समझना थोड़ा ज़्यादा इजी होगा क्योंकि मैंने एक्स वाली जो भी हैं उनको मैंने ग्रीन कलर में लिखा है और जो वाई वाली हैं उनको मैंने ऑरेंज कलर में लिख दिया है। तो यहाँ से देखें, y वाली सारी माइनस में है, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये सारी टर्म्स हो जाएंगी प्लस में। हमने इसमें से माइनस की कॉमन लिया है, अंदर वाली सारी टर्म्स हो गई हैं प्लस में। अब हमने 4 - 1 क्यों लिया था? क्योंकि अब हमें ये यहाँ पे काम आएगा। देखें, 4 जो होता है वो होता है 2 का स्क्वायर, और 1 के ऊपर हम स्क्वायर खुद से भी लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने अब ये वाला फार्मूला बनाना है, x के लिए अलग से और y के लिए अलग से, ये पूरा फार्मूला बनाकर इसको क्लोज करना है। तो इस x का जो a है वो तो x ही है, x वाली टर्म्स का a जो है वो देखें x स्क्वायर हो जाएगा, x ही है, माइनस ये भी हमने इधर बना चुके हैं 2 का स्क्वायर जो कि 4 था, उसको हमने इस तरह लिख दिया है। अब हमें 2ab लिखना है, 2 फार्मूले का आ गया, a हमने यहाँ से देख कर लिख लिया x, और b हमने यहाँ से देखा वो है 2, और बीच में आएगा साइन प्लस। क्यों? क्योंकि ये ऊपर प्लस में है, माइनस इधर है इसलिए यहाँ पे माइनस। अब ये तो हमारा हो गया x वाली टर्म्स। अब आते हैं y वाली टर्म्स के ऊपर। y वाली टर्म्स में पहले तो माइनस जो है ये हमने कॉमन लिया हुआ है, और उसके बाद जो है वो आपका ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें, y वाली टर्म्स में आपका a क्या है? y है, b आपका है 1 का स्क्वायर, यानी b आपका 1 है, 1 का स्क्वायर नहीं, और बीच में फार्मूले का आपने लगाना है 2। अब ये प्लस इधर मैंने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। अब +2 फार्मूले का हो गया, इधर आना है a और b। देखें, मैंने फार्मूले को फॉलो कर रहा हूँ, a की वैल्यू इस केस में क्या है? y है, और b आपका इधर है 1, इधर बीच में प्लस है, ये ब्रैकेट क्लोज। तो a b आपने यहाँ से लेना है, ये आपका a है, ये आपका b है। क्वेश्चन में देख लें ऊपर, अब मैंने फार्मूला लिख दिया। तो अब हमने इसको कर देना है क्लोज, इस वाले को भी और x वाले, x और y दोनों को हमने क्लोज फॉर्म में लिख देना है। मैं दोनों के फार्मूले क्लोज कर चुका हूँ। अब देखें, एक और फार्मूला जो हमने सीखा था इसमें वो अप्लाई होगा, a² - b²। अब वो फार्मूला अप्लाई होगा।
अब ये इस फार्मूले के तहत हम चलेंगे। आपका ए स्क्वायर क्या है? आपका ए स्क्वायर है एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर है। और इसी तरह ये आपका है बी का स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। ये मैंने लाइनें एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए लगाई हैं, आपने ये नहीं लगानी है। तो इसको हमने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। अब एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे इस तरह ए प्लस बी, और एक दफ़ा माइनस में। तो मैं अभी ए लिखूँगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये आपका जो है ए का स्क्वायर है, और ये जो है आपका वो बी का स्क्वायर है। यहाँ पे जब हमने माइनस में लिखा तो ये माइनस अंदर जाकर इस साइन को चेंज कर दिया है, आगे क्योंकि प्लस था तो माइनस कर दिया है। पीछे भी आप देख सकते हैं x माइनस 2 ये आपका a आ गया, a आगे ये प्लस, ये फार्मूले का है, एक दफ़ा प्लस में लिखना है प्लस, और ये आपका आ गया b, a प्लस b, और ये आया फिर a माइनस ये आ गया b। और इसमें आपने ख्याल करना है ये माइनस जब आया तो ये अंदर साइन जो है चेंज करके माइनस कर देगा, क्योंकि ओरिजिनल प्लस था अब माइनस हो गया। तो अब क्योंकि ये दोनों देखें यहाँ भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, यानी -2 + 1 -1 आएगा, और -2 -1 -3 आएगा। तो ये मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ और ये आपका आ जाएगा आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है अपने पार्ट्स को, किन को आपने रखना है, यूज़ करना है और किन को किस तरह। देखें सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इसको अलग से सॉल्व करना है, और ये आपका जो है ये अलग से नीचे जाएगा। इसको आपने 6z होल स्क्वायर लिख देना है, और इसको आपने वही फार्मूला a² - 2ab + b स्क्वायर की तरह लेके जाना है। देखें यहाँ पे इसको हमने बनाना है ये a² - 2ab + b स्क्वायर। अब ये हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो भी है a की जगह उसका होल स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो 25 का स्क्वायर नहीं है, तो इसकी जगह कोई नंबर है जिसका स्क्वायर 25 हो। जी हाँ 5, और x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो हम इसको होल का स्क्वायर लिख देंगे। अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया a का स्क्वायर। अब एंड पे जाकर b का स्क्वायर बनाते हैं, 1 है, 1 का अगर हम स्क्वायर लिख भी दें तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमारा b भी आ गया 1, और बीच में हमने देखे फार्मूले का 2 लाजमी होता है, तो हम इसको लिखेंगे 2 फार्मूले का। a आपने यहाँ से देख कर लिख लेना है, 5x आपका a है, और इसी तरह आपका जो b है वो है 1, और बीच में आएगा प्लस। तो ये आपने मुकम्मल कर लिया, इसको आपने एक फार्मूले की शक्ल में बना दिया आपने। इसको आप नेक्स्ट स्टेप पे हमने जस्ट क्लोज करना है, लेकिन उससे पहले अगले वाले पार्ट को भी ज़रूर चेक करें। माइनस जो है ये आपका इस तरह आएगा, और जो आपका 36 z² है, तो 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको 6z होल स्क्वायर कह देते हैं। तो अब हम इस फार्मूले को कर देंगे क्लोज। a² - 2ab + b स्क्वायर इक्वल होता है a - b होल स्क्वायर। a आपका है 5x माइनस b आपका है 1, इसको आपने लिख देना है होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, उसके तहत मैंने इसको क्लोज कर दिया है। आगे आ रहा है माइनस, और ये आ जाएगा 6z होल स्क्वायर। तो अब आप देखें ये एक और फार्मूला बन गया है जो कि है a + b a - b, a² - b स्क्वायर a + b a - b। ये आपने अब देखें आपका a क्या है, आपका a है 5x -1 आपका a है, 6z जो है ये आपका है b। तो आपने अब इसको क्या करना है, बीच में है फार्मूले का माइनस, तो आपने एक दफ़ा प्लस लिखना है a + b, एक दफ़ा a - b। तो इसका हम लिखने जा रहे हैं a + b a - b।
तो मैंने इस फार्मूले को इस तरह से ओपन कर दिया है। तो 5x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आपका 5x माइनस 1 a था, 6z आपका b था। तो आपने कभी भी ये नहीं करना कि 5x का के बाद जो साइन आ रहा है इसको आपने तब्दील नहीं करना है। जो रेड कलर में लिखे हैं ये सिर्फ साइन फार्मूले के हैं, इन्हीं को हमने तब्दील करना है। बाकी 5x माइनस 1 दोनों तरफ ही रहेगा, वो 5x प्लस 1 नहीं होगा। तो ये आपका आ गया आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आपने सबसे पहले रीअरेंज कर लेना है। रीअरेंज मैंने इस हिसाब से किया, मैंने चेक किया कि यहाँ पे 4xz है, यानी यहाँ पे हम जब 2ab बनाएंगे तो हमें x एक तरफ a की तरफ x भी चाहिए और b के लिए z भी चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे पता लगा कि वाई स्क्वायर का यहाँ पे कोई इसके बीच में लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने वाई स्क्वायर को कर दिया साइड पे और बाकी सारे इनको मैंने एक साथ लिख दिया। अब देखें यहाँ पे हम फार्मूला बना सकते हैं। कौन सा फार्मूला? इसमें देखें हम ये फार्मूला बना सकते हैं। कौन सा? a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये फार्मूला हम इधर बना सकते हैं इस जगह पे। अब कैसे बनाएंगे हम? देखें यहाँ पे आपका a तो आपका बनाया है x का स्क्वायर, यानी x होल स्क्वायर का x स्क्वायर, और यहाँ पे 4z का स्क्वायर, z का स्क्वायर है लेकिन 4 के ऊपर नहीं है, यानी b का स्क्वायर चाहिए था, b आपका पूरा नहीं बना हुआ है। 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो हम इसको 2z होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये b भी बन जाएगा। और बीच में फिर इसी तरह फार्मूले का 2 और a यहाँ से x आएगा और b यहाँ से 2z साथ में लिख देना है। तो मैंने इसके रीशेप करके लिख दिया है। बहुत ही आसान है ये काम, हम पिछली सारी एक्सरसाइज में यही काम करते आए हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम इस फार्मूले को कर देंगे क्लोज। इस फार्मूले को हम करेंगे क्लोज, जो कि आता है x प्लस x माइनस 2z होल स्क्वायर। साइन यहाँ से लेना होता है, ये आपका a है, ये आपका b है, तो x माइनस 2z होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला जैसे ही मैंने क्लोज किया तो मेरे पास जो शेप बन गई है वो है ये वाली। अब हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब जब मेरे पास ये बना है तो अब मुझे यहाँ से ही पता लग जाना चाहिए कि मैथ में फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो मैं इसको देखें, यहाँ पे आपका a और b पहले आइडेंटिफाई कर लें। आपका a क्या है? आपका a है x माइनस 2z, आपका है a। और इसी तरह y जो है, ये सिर्फ y की बात कर रहा हूँ, y जो है आपका वो आपका है b। तो आपने इस फार्मूले को अब इस तरह से ओपन कर लेना है, a प्लस बी a माइनस बी। सो मैं इधर लिखने लगा हूँ इसको a प्लस बी a माइनस बी। जैसे ही मैंने फार्मूला ओपन किया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखें यहाँ पे हमारा जो a है, ये जो रेड कलर में साइन है, ये फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए लिखे गए हैं। इनमें आपने दिमाग नहीं लगाना है, ये जस्ट एक आपको ब्लू प्रिंट है, ये आपके लिए टेम्पलेट है, उस पे आपने इस क्वेश्चन को डाल देना है। तो मैंने यही काम किया है। a आपका x माइनस 2z था, a प्लस b में यानी y, फिर a यानी x माइनस 2z माइनस b यानी y। तो ये इस तरह से मैंने ओपन कर दिया है। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपको जब a आपका x माइनस 2z है, इसके साइन को आपने नहीं छेड़ना है कहीं पे भी, x प्लस 2z नहीं करना है। अगर आपने ये कर दिया तो फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत और आपके नंबर कट जाएंगे। आपने हमेशा इसका ख्याल रखना है, आपने a और b के अंदर नहीं घुसना है, आपने सिर्फ बीच का फार्मूला जो कि रेड कलर में लिखा है, सिर्फ उसी फार्मूले को दोनों तरफ तब्दील करना है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो आप लाजमी कमेंट्स में मुझसे पूछिए, क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चनिंग से ही इल्म बनता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, इस वीडियो के बारे में आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि औरों का भी फ़ायदा हो सके। आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।